ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने निश्चय किया आज के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं, 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निपटे, कैसे हो गए। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। गाजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता मर्ष दंडई। क्या कह रहे श्रीपाद, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवा। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, अमर्ष असहनशीलता नहीं, भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो। क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताए? साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता अमर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति। अमरस युद्धता, ऐसा अमरस में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा। बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती।